जी नेपाल एचडी टेलिभिजन अब तपाईं सँगसँगै। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। दर्शकबिन तपाईँ हेर्दै हुनुहुन्छ जी नेपाल 4K टेलिभिजन। मुस्लिम समुदायको धर्म, सांस्कृतिक वेशभूषा, रीतिरिवाज तथा हिजो र आजको सामाजिक वातावरणसँग जोडिएको कार्यक्रम पैगाम मुस्लिम लिएर म प्रस्तोता मोहम्मद ज़ियाउल हक उपस्थित भएको छु। यो कार्यक्रम विभिन्न भाषाभाषीलाई मध्यनजर गर्दै नेपाली र हिन्दीमा प्रस्तुत गर्ने कार्यक्रम हो। यसै सिलसिलामा आज हामीले आफ्नो स्टुडियोमा निम्ति आएका छौँ हजरत मौलाना खादिम हुसैन अमजदी साहबलाई। उहाँ नाजिम आला एक मिनारी मस्जिद नेपालगञ्जका हुनुहुन्छ। आउनुहोस् उहाँलाई स्वागत गरौँ। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुह। वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाहि व बरकातुह। खैरियत से हैं? बखैर हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह, दुआ इंशाअल्लाह। तो आज जैसे हमारा 11वीं शरीफ का ये महीना चल रहा है, रबीउल आखिर जी, तो इसी मौजू पे हम कुछ गुफ्तगू आपसे करेंगे। तो मौलाना साहब सबसे पहले ये बताएं, ये रबीउल आखिर का महीना चल रहा है, इसको 11वीं शरीफ क्यों कहा जाता है मौलाना साहब? देखिए, इसके 11वीं शरीफ कहने में जी मुख्तलिफ रवायात हैं। जी जी। अपनी यानी ज़िंदगी में जब तक कि अल्लाह ताला जी ने उन्हें इस कदर रखा कि वो कुछ मालियात में कुछ कमज़ोर थे, जी जी, जो जैसा हो सकता था, जिस तरह भी हो सका, जी जी, उन्होंने हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत पाक पर जी 11 रबीउल अव्वल शरीफ जी एकदम ये समझिए कि बिल्कुल बहुत ही धूमधाम जिस तरह होता था, गरीबों को खिलाना, खाना तकसीम करना, यानी लोगों में चहल पहल का मामला जी 11 तारीख को, यानी उसी 11 जो सब सुबह शादी के वक्त आपका तशरीफ लाए 12वीं में, यानी 12वीं में जी 11 को आप सुबह से लेकर शाम तक, यहाँ तक कि रात में भी आप शब्बेदारी करते जी। तो इस तरह करते कि लोगों ने उनको 11वीं वाले पीर साहब के नाम से जाना। दूसरी बात, आपकी विलादत से पहले जी आपके वालिद मोहतरम हजरत अबू सालेह जंगी दोस्त रहमतुल्लाह तआला अलैह वो फरमाते हैं कि मैं एक दिन सोया हुआ था जी जी कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमारे ख्वाब में तशरीफ लाए जी। और नबी का ख्वाब, जिसके ख्वाब में आका तशरीफ लाए, उसकी मुकद्दर का आलम और मुकद्दर की मेराज हो जाए जी जी। तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ लाए जी। आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया जी कि अबू सालेह जी, एक तेरे घर वो बच्चा और ऐसा पाकीज़ा अजीम बच्चा पैदा होने वाला है जो मेरे परतों पैदा होगा जी जी, यानी मेरा मजहर बन करके दुनिया में आएगा जी। मतलब यह है कि जो भी अल्लाह के वली, अल्लाह के नेक बंदे, अल्लाह के मुकर्रब बंदे इस कायनात में आए जी, वो किसी न किसी नबी के मजहर बन करके आए जी जी। कोई आदम का मजहर, कोई शीस का मजहर, कोई दाऊद और दानियाल, यानी तमाम पैगंबरों का मजहर बन करके आए जी जी। गौसे आदम रदी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं कि अल्लाह ने मुझे मुस्तफ़ा जाने रहमत का मजहर बनाकर भेजा, सुभान अल्लाह। तो गौसे आदम रदी अल्लाह ताला के वालिद मोहतरम आप इरशाद फरमाते हैं, आप कहते हैं कि अल्लाह के रसूल ने इरशाद फरमाया कि अबू सालेह, एक तेरे घर वो अजीम बच्चा पैदा होगा, वो पाकीज़ा बच्चा पैदा होने वाला है। लोग मुझे 12वीं के नाम से जानते हैं, उसे 11वीं के नाम से जानेंगे, सुभान अल्लाह, 11वीं के नाम से जानेंगे जी। ये और बहुत सारी ऐसे मुख्तलिफ रवायात और वजूहात हैं जिनके बिना पर हुजूर सैयदना सरकार गौसे आदम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को 11वीं के नाम से और 11वीं वाले पीर के नाम से जाना जाता है जी। माशाल्लाह। कहा जाए तो जैसे ये महीना आपने बताया ना कि ख़ास तौर पे पीराने पीर, तो अब हम ये आपसे जानना चाहेंगे कि ये ख़ास तौर पे जो पीराने पीर रोशन ज़मीर, क़ुत्ब रब्बानी, पीर अल हसानी, सैयद शेख अब्दुल क़ादिर जिलानी रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के निस्बतों से ही जाना जाता है जी, इसीलिए 11वीं इसका नाम पड़ा। तो अब इनके बारे में थोड़ा हमारे नाज़रीन को बता दें। गौसे आदम रज़ी अल्लाह तआला अन्हु जी इस माह मुक़द्दस और उनके निस्बतों के एतबार से जी जी
तो हुजूर सैयदना सरकार गौसे आदम रदी अल्लाह ताला अन्हु अगर निस्बत देखा जाए तो आप वालिद मोहतरम के निस्बत से आप हसनी हैं, वालिदा मोहतरमा के निस्बत से आप हुसैनी हैं, हुसैनी हैं। यानी वालिद के तरफ से हसनी है और वालिदा के तरफ से हुसैनी है। और मेरे मालूमात के एतबार से जहाँ तक ये है मुताला के एतबार से कि आप सिर्फ हसनी या हुसैनी नहीं है, आप सिद्दीकी भी हैं, फारूकी भी हैं और उस्मानी भी हैं, आलवी तो है ये हैं। जी जी। अगर इस एतबार से देखा जाए तो क्योंकि आप वालिद के एतबार से इनके वालिद का शिजरा, इनके वालिद का नसब हजरत इमाम हसन के शहजादे हजरत हसन मुसन्ना से मिलता है। हजरत हसन मुसन्ना, ये मुसन्ना कहते हैं मुशाबा को, ये हजरत इमाम हसन के मुशाबत है, यानी हजरत इमाम हसन के तरह देखने में लगते थे। और हजरत इमाम हसन आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरह थे, इसलिए इन्हें हसन मुसन्ना कहा गया। हजरत इमाम हसन मुसन्ना से इनका नसब मिलता है, इनके वालिद का। इनके वालिद यानी जो हसन मुसन्ना हैं, इनकी शरीक हयात, इनकी बीवी हजरत इमाम हुसैन की बेटी है जिनका नाम फातिमा है, वो करबला में भी थी जी। वो हजरत इमाम हुसैन रदी अल्लाह ताला अन्हु की शहजादी हैं जी। और हजरत इमाम हसन मुसन्ना, ये इनका जवानी में इंतकाल हुआ। उसके बाद में जो हजरत फातिमा इमाम हुसैन की बेटी ने जो निकाह किया वो हजरत उस्मान गनी के पोते थे जी। तो अब इस एतबार से वो उस्मानी भी हो गए जी। यह मतलब यह है कि अगर गौसे आदम रदी अल्लाह ताला अन्हु की जात और उनका नसब देखा जाए तो इस नसब में चारों यार का संगम मिलता है। जी, चारों खलीफा का, चारों लोगों का संगम मिलता है, चारों यार का संगम मिलता है। ये हसनी भी हुए, हुसैनी भी हैं जी, वो सिद्दीकी भी हैं, फारूकी भी हैं, उस्मानी भी हैं, आलवी तो माशाअल्लाह वो तो खई है, मतलब अली मुर्तजा करमुल्लाह ताला वज़ुल करीम के। तो इस एतबार से आप मुमताज़ और अपने ज़माने के सबसे आला माने भी जाते हैं। और इस एतबार से देखा जाए तो अल्लाह ताला ने एक नसब का वो अजीम और पाकीज़ा बनाया कि अगर जिसका एक नसब मिलता हो, जी, नबी के सिर्फ घर से एक नसब मिलता हो, उसका कायनात में कोई जवाब नहीं है बेशक। और जिसका चारों तरफ मिलता हो तो कायनात में कहाँ से जवाब लाया जा सकता है? ना उसकी वलादत में, ना उसकी विलायत में, और ना ही उसके जूदो कमाल में, किसी भी एतबार से उसका कोई मिसाल लाया नहीं जा सकता। इसलिए कहा जाता है ये महबूब लासानी है, बेशक बेशक, इनका कोई सानी मिसल नहीं है गौसे आदम रदी अल्लाह ताला अन्हु का। ये अपने वक्त के वो अजीम और पाकीज़ा बुजुर्ग हैं कि अगर इनके तकवे के एतबार से देखा जाए, इनके तालीम के एतबार से देखा, तकवा तो माशाअल्लाह ऐसा कि हुजूर सैयदना सरकार गौसे आदम रदी अल्लाह ताला अन्हु पैदा ही पहली रमज़ान को हो रहे हैं जी, सुभान अल्लाह। पहले रमज़ान को पैदा हो रहे हैं, मगर पैदा होने का आलम यह है कि आप दुनिया में तशरीफ़ ला रहे हैं, माँ का दूध नहीं पिए जी, क्योंकि पहला रमज़ान था। ये तकवा का आलम है जी जी। उलूहियत देखिए, आप समझिए कि खुदा की वहदानियत क्या है जी जी। अल्लाह जिसे जब चाहे, जहां चाहे, जो चाहे बना सकता है, सही, उसके लिए तो कोई मुहाल की चीज नहीं है, वो कादिर मुतलक है जी जी। वो चाहे तो माँ के पेट में भी वली बना सकता है जी जी। इसलिए जब आप दुनिया में तशरीफ लाए तो मुतवातिर तारीख के एतबार से कहीं 14, कहीं 18, कहीं 15 कुरान पारे के हाफिज बन करके दुनिया में तशरीफ लाए, सुभान अल्लाह। तो इनके तकवे का आलम यह था। तो इस एतबार से अगर देखा जाए तो हुजूर सैयदना सरकार गौसे आदम रदी अल्लाह ताला अन्हु की विलादत एक रमज़ानुल मुबारक और इनका विसाल 17 रबीउल अव्वल को है जी। और एतराज करने वाले, जैसे पूछने वाले लोग पूछते हैं, ना उनकी विलादत 11 को है, ना वो विसाल है, ना विसाल है, तो इसका मतलब ये होता है कि ना विलादत है ना विसाल है, मगर बशारत है, सुभान अल्लाह। जैसे कि बताया जाता है, जैसे आपने बताया ना, एक रमज़ान मुबारक को तो पहली तारीख आपकी पैदाइश जी, तो आइंदा साल जब आने वाला रमज़ान मुबारक था तो उस एतराफ में मुफ्तियान कराम लोगों को रमजान मुबारक को चांद नहीं नजर आया जी जी जी। जब तो शक हुआ कि रमजान का चांद हुआ कि नहीं हुआ जी जी, अब आलूद है जी जी, मतलब है बदली है कि चांद दिखा गया कि नहीं देखा गया, तो आपकी माँ के मुकद्दस बारगाह में आए, वो भी माँ माशाअल्लाह फातिमा उम्मुल खैर जी जी, उनकी बारगाह में हाजिर होकर के लोगों ने कहा आपके बेटे ने दूध पिया है कि नहीं पिया है? कहा वजह क्या है? कहा अगर दूध पिया होगा अगर जी तो आज पहली तारीख नहीं है, और अगर दूध नहीं पिया है तो हम लोग मान लेंगे पहली तारीख है।
क्या कहने हैं, माशाअल्लाह। तो ये गौसे आदम रदी अल्लाह ताला की शान है, जो बचपन से दुनिया में तशरीफ़ लाए हैं, मगर हक़ व सदाकत के कदीम अलमबरदार बन कर के आए हैं माशाअल्लाह। तो हुजूर सैयदना सरकार गौसे आदम रदी अल्लाह ताला की अगर ज़िंदगी देखें, अगर उनका इल्म देखें, और सबसे बड़ी चीज़ हम तो ये जानते हैं, और हर किसी का भी ये मानना होना चाहिए कि माशरा हो, सोसाइटी हो, कुछ भी हो, घर हो, इंसान हो, उस वक्त निखर और सुधर सकता है जब उसके पास इल्म हो। बेशक, बगैर इल्म के तो, और वो कहने वाले ने कहा था कि पिघलना इल्म के खातिर मिसाले शमे ज़ेबा है, बगैर इसके हम पहचान नहीं सकते खुदा क्या है। जी, वो भी कहा जाता है ना, इल्म नूर, इल्म तो रोशनी है, बगैर इल्म के हम तो खुदा को नहीं जान सकते कि खुदा क्या है। जी बेशक। अब पूरी जिंदगी गुमराही में इंसान की कटती है, वो जान नहीं पाता कि खुदा है क्या, खुदा किसे कहा जाता है ना। जिस तो हम लोगों को चाहिए कि जैसे हम गौसे आदम के नाम नजर नियाज करते हैं, गौसे आदम की अजमत और एहतराम हमारे सर आंखों पर, उनसे हम प्यार और मोहब्बत करते हैं, उनके साथ हमारी अकीदत है, तो उनका फरमान और उनकी जिंदगी भी हमारे सामने होना चाहिए। बेशक, उनकी जिंदगी और उनका फरमान जब हमारे सामने होगा तो बज़ाहिर जाहिर है कि जब जिसकी जिंदगी है उससे हम प्यार करते हैं, तो हम उसी तरह बनने के लिए सोचेंगे। जी सही। और जब उसी की तरह बनने के लिए सोचेंगे तो हम देखेंगे कि उनकी नमाजें कैसी थी, उनका रोजा कैसा था, उनका खाने पीने का तरीका कैसा था, उनका चलने फिरने का तरीका कैसा था। तो उनकी हर यानी जिंदगी का हर लम्हा सुन्नत रसूल में ढला हुआ था। आज भी हम और आपकी जिंदगी में सुन्नतों का निखार मिलेगा, और ये भी उम्मत के लिए रोशनी ही कहा जाए। रोशनी है कि उनके किरदार को देखकर कि रोशन हो सकता है। उनसे मोहब्बत और उनकी जिंदगी हम लोगों के लिए अदीम शाहरा है, जिस पर अगर अमल करें तो हमारी दुनिया और आखिरत दोनों संवर जाए। बेशक, सही बात है। जैसे ये आपने नसब शरीफ वाजे किया, तो ये सिलसिलेवार जरा से हल्का से थोड़ा सा और खुलासा कर दे। अब इनके वालिद मोहतरम हजरत अबू सालेह जंगी दोस्त रहमतुल्लाह तआला है ना, इनका नसब जा करके मुख्तसर ये समझे कि हसन मुसन्ना से मिलता है। ठीक है। अब हसन मुसन्ना ये इमाम हसन के बेटे हैं। ठीक। उसके बाद में माँ के तरफ से आपका रिश्ता, आपका नसब जा करके हजरत इमाम ज़ैनुल आबदीन से मिलता है। ज़ैनुल आबदीन जो हजरत इमाम हुसैन के बेटे हैं। तो इस एतबार से आप दोनों नजीबुत तरफ़ैन जिसे कहा जाता है, दोनों तरफ से आप हसनी और हुसैनी सादात हैं। अब हसनी हुसैनी सादात वो भी असली नस्ली, बेशक, जिसमें कोई शक्को शुबा की कोई गुंजाइश ही नहीं है, रत्ती भर भी नहीं। तो हुजूर सैयदना सरकार गौसे आदम रदी अल्लाह ताला अन्हु का नसब वो पाकीज़ा और बाबरकत, और गौसे आदम खुद इरशाद फरमाते हैं कि मेरा नसब और मैं तो वो हूँ कि अगर मजबूती से इस नसब को थाम लो तो कभी गुमराह नहीं। क्या कहने, माशाअल्लाह। और उनकी हकीकत का मा कहूँ गौसे आदम की हकीकत के बारे में हम क्या हैं, बड़े बड़े उलमा, और सही बात है। आप ये जानते होंगे कि सबसे ज़्यादा अगर किसी बुजुर्ग या किसी अल्लाह वाले पर किताबें लिखी गई हैं तो गौसे आदम पर लिखी गई। वो चाहे शाफई हो, चाहे हनफी हो, चाहे हम्बली हो, चाहे मालिकी, कोई भी मसलक से ताल्लुक़ रखने वाला हो, चारों इमाम हैं, चारों इमाम से किसी भी मसलक से ताल्लुक़ रखने वाला है, वो गौसे आदम रदी अल्लाह ताला की ज़िंदगी पर, उनके शब रोज़ पर वो किताबें लिख रहा है। और गौसे आदम रदी अल्लाह ताला हम्बली थे। वो हम्बली मज़हब पर अमल करते थे। और उनका ये नहीं था, वो तो खुद एक मुत्तहिद थे। वो ये खुद इमाम थे, वो कुरान और हदीस से रोशनी, कुरान और हदीस से मसाइल निकाल सकते थे। ऐसा नहीं था उनका, उनके लिए कोई जरूरी नहीं था कोई मजहब, वो जिस मजहब में चाहते या जिस मजहब को, मगर गौसे आदम रदी अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाते हैं कि मेरे नाना ख्वाब में आए, आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, वो तशरीफ लाए उस वक्त जब मसलके हम्बली बिल्कुल आखिरी सांस ले रही थी। अब यानी हम मसलके जो हम्बली है, ये जो मजहब हम्बल है, ये बिल्कुल खत्म होने वाला था। उस वक्त मेरे नाना मेरे ख्वाब में तशरीफ लाए और इरशाद फरमाया, बेटा उस हम्बल को तुम यानी उस हम्बल यानी उस मजहब को तुम मान लो और उस मजहब के पैरोकार तुम हो जाओ, ताकि वो मजहब बच जाए। इसलिए कि अब्दुल कादिर तुम्हारे इर्द गिर्द नहीं बल्कि कायनात में तुम्हारे चाहने वाले होंगे, और जहां तक तुम्हारे चाहने वाले होंगे ये मजहब फैलता फूलता जाएगा। इसलिए चारों हक है, और चारों हक है तो चारों को कयामत तक रहना है। जी बेशक।
जैसे रवायतों में अभी आपने भी वाज़ेह किया कि कहीं ना कहीं ये मादा ज़ात वली ही थे जी। और आपने 14 पारा या 18 पारा का जो मुख्तलिफ रवायतें हैं उसका भी हवाला दिया। तो इसी को जोड़ते हुए आपके तालीमात के हवाले से, जैसे कि आपको मादा ज़ात वली थी, इतने कुरान हिफ्ज़ थी आपको, उसके बाद आपने कितने साल उम्र में आपने अपना तालीमात शुरू किया जी, या इसके बारे में थोड़ा से आप हमारे नाज़रीन को वज़ाहत करें थोड़ा से। अब हम बताना चाहेंगे इसके ताल्लुक से कि हुज़ूर सैयदना सरकार गौसे आदम रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, उमूमन देखिए इस्लामी तरीका ये है कि बच्चा जब 4 साल का होता है तो बिस्मिल्लाह खानी के लिए उसे मदारिस में दाखिला कराया जाता है, उस्ताद के सामने बिठाया जाता है। जब उस्ताद के सामने बिठाया जाता है तो उसे औज़ुबिल्लाह बिस्मिल्लाह उठने बैठने के आदाब, दुआ सलाम का तरीका उसको सिखाते हैं जी। फिर उसके बाद में उसकी तालीमी यानी इब्तदाई तालीम होती है और हुज़ूर सैयदना सरकार गौसे आदम रज़ी अल्लाह तआला अन्हु भी मदरसे में दाखिल हुए जी। जब मदरसे में दाखिल हुए तभी उस्ताद ने आपसे इरशाद फरमाया कि बेटा पढ़ो, तो उसने औज़ुबिल्लाह बिस्मिल्लाह पढ़ा और इन्होंने ये खामोश बैठे रहे, तारीख बताती ये खामोश बैठे रहे। फिर कहा बेटा पढ़ो, यानी 3 बार उस्ताद साहब ने कहा आप खामोश बैठे हैं, तो कहा बेटा पढ़ते क्यों नहीं हो? तो उन्होंने औज़ुबिल्लाह बिस्मिल्लाह से शुरू किया तो यहाँ तक 18 पारा पढ़ गए जी। 18 पारे जब आपके मुकम्मल हुए तो उस्ताद ने कहा बेटा पढ़ने आए हो या पढ़ाने आए हो? माशाअल्लाह, पढ़ने आए हो या पढ़ाने आए हो? तुम किसी इंसान ही के बच्चे हो जी। तो गौसे आदम रज़ी अल्लाह तआला ने इरशाद फरमाते हैं उस बचपन की उम्र में कि मैं इंसान ही का बच्चा हूँ, इंसान हूँ, मैं कोई फरिश्ता या कोई मैं और कोई शय नहीं हूँ, बल्कि यह है कि मेरी माँ, इसी एतबार से बताया जाता है। और यहाँ तक कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान भी है और दीगर तमाम तर आज दुनिया में जो मादियात ताकतें कुव्वतें हैं, इनका भी यही कहना है कि माँ का असर बच्चों पर बहुत होता है। यहाँ तक के बताएगा कि अगर हालत हमल में माँ अगर जिस्म पर या हाथ पर कोई चीज बनाती है तो उसका असर बच्चे पर जाहिर होता है। तो जब बच्चे पर जाहिर होता है तो इस एतबार से हमारे माशरे की माएँ अगर बेहतर हों, इसलिए कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं कि बच्चे के लिए माँ का सबसे पहला मदरसा उसकी गोद है। गोद बेशक, अगर गोद बेहतर पाक गोद है, साफ गोद है, सुथरा गोद है, तो हमारा ख्याल ये है कि वो मुआशरा पाक होगा और उस गोद में पलने वाला बच्चा पाक होगा। तो हुजूर सैयदना सरकार गौसे आदम रज़ी अल्लाह तआला अर्ज करते हैं, मेरे उस्ताद मोहतरम, हम कोई जिन्नात या कोई फरिश्ता नहीं है, बल्कि मैं जब माँ के शिकम में था ना तो मेरी माँ रोज जब तक वो 18 पारे 1 पारा 2 पारा करके इसे जब तक पढ़ नहीं लेती थी तब तक कोई काम नहीं करती थी। मैं सुन सुन करके उसको याद करता गया। ये भी तो एक करामत है ना, मैं सुन सुन करके। और करामत की बात हजरत हुजूर सैयदना सरकार गौसे आदम खुद इरशाद फरमाते हैं कि मैं अपने नाना मुस्तफ़ा जान रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मदहर बन करके आया हूँ, उनका परतू बन करके इस कायनात में आया हूँ। जब नाना मुस्तफ़ा का मदहर बन करके मैं दुनिया में आया हूँ तो मेरे नाना पाँव यानी सर के बाल से लेकर पाँव के नाखून मुबारक तक सरापा मोजज़ा थे। बेशक। तो गौसे आदम फरमाते हैं कि मेरे नाना सरापा मोजज़ा थे, मैं सरापा करामत हूँ। सुभान अल्लाह। तो नबी का चलना उठना बैठना खाना पीना यहाँ तक कि आपका हर अमल एक करामत है, एक मोजज़ा है। तो नबी का हर अमल एक मोजज़ा है। तो गौसे आदम का भी उठना बैठना खाना पीना चलना फिरना एक करामत है। बेशक, ये करामत है। तो नबी के मोजज़ात को शुमार नहीं किया जा सकता, तो गौसे आदम के करामात को कैसे शुमार किया जा सकता? सही है। जैसे कि ये आजकल हम लोग भी सुनते आए हैं, आपने भी सुना होगा कि उलमाए कराम या तमाम मुफ्तियान कराम की जब भी बयानात होती हैं, आपके तालीमात वगैरह बताया जाता है, तो जो आपको अलकाबात से नवाजते हैं लोग, अल्हम्दुलिल्लाह बहुत मखसूस बेहतर अलकाबात, जैसे कि पीराने पीर, रोशन ज़मीर, कुतुब रब्बानी, पीर अल हसानी, खिंज़िल नूरानी, उसके बाद आपका नाम मुबारक लिया जाता है शेख अब्दुल कादिर जिलानी। तो क्या ये इतने बड़े इल्म के दरिया थे, इल्म के शहंशाह थे, तो आज भी कभी इनके नाम के आगे अल्लामा, मौलाना, मुफ्ती, मुफस्सिर क्यों नहीं जोड़ा जाता है? जैसे ये एक बहुत ये राइज कम है। ये देखिए ऐसा है जी, ये अगर जैसे पूछने वाला सवाल करने वाला सवाल करता है कि वो पीर हैं जी, रोशन ज़मीर जी, गौस हैं, कुतुब हैं, अब्दाल हैं, ये मकामात ऐसे हैं जो बहुत बुलंद हैं। बेशक, इतने बुलंद हैं कि हम ज़्यादा नहीं, बस एक जुमले में कि जहाँ से मौलाना, मुफ्ती, इनके सबके सांसें टूट जाती हैं ना, ये वहाँ से शुरू होते हैं।
तो हम उन चीजों को कतई ताल्लुक रख करके हम उनसे वहां से याद करते हैं उनको कि जहां से उनके पावर और उनकी कुव्वत और उनकी अजमतों का इजहार होता है। जी। ये तो आम आपको रास्ता चलते मौलाना मिल जाएंगे, रास्ता चलते मुफ्ती, हम जैसे लोग तमाम तरह तरह के मिलेंगे। अगर हम उनको भी मौलाना कहना शुरू कर दें तो हो सकता है कोई ये सोच ले, कंपेयर कर ले कि वो ऐसे रहे होंगे। जी। नहीं, बिल्कुल एकदम आपको बात दुरुस्त है एकदम। हो सकता है कोई ऐसे रहे होंगे। जी। या हो सकता है इनका अमल या तरीका ऐसा रहा हो। जी। मगर हुजूर सैयदना सरकार गौसे आदम रदी अल्लाह ताला का इल्म जी वक्त के हजरत इमाम जौजी रहमतुल्लाह ताला अलैह फरमाते हैं जी कि मैं कुरान का मुफस्सिर था, कुरान का तर्जमा किया था, तफसीर कुरान का लिखा था। तो मेरे दिल में ख्याल आया कि इस वक्त कोई कुरान का मुफस्सिर कायनात में नहीं है। सबसे बड़ा अगर कोई कुरान का मुफस्सिर में कोई है तो मैं हूं। एक दिन बातें हो रही थी तो लोगों ने कहा कि अगर आप इस तरह कह रहे हैं तो एक बार अब्दुल कादिर से भी मुलाकात कर लो। हुजूर सैयदना सरकार गौसे आदम रदी अल्लाह ताला से एक बार मुलाकात कर लो। जी। वो बैठे अपने यानी मसनद पर दरसगाहों में बच्चों को पढ़ा रहे थे। यहाँ ये नहीं है कि आज जैसे पीरों को देख करके लोग बड़े पीर से कंपेयर किया जाता है, उनसे मुकाबला कि ये जिस तरह ये पीर होंगे जैसा ये पीर होंगे। मगर मैं सबकी बात नहीं करता हूँ, कम इल्मी कहा जाए। हाँ, ये सबकी बात नहीं करता, बल्कि ऐसे ऐसे नाहंजार पीर भी हमारी कौम में हैं। जी होंगे। ऐसे ऐसे भी पीर हैं जिनसे कौम भी बदनाम हो रही है, मजहब भी बदनाम हो रहा है, पीर भी बदनाम हो रहे हैं। सारे तरफ से सारे एतबार से अगर देखा जाए तो गौसे आदम रदी अल्लाह ताला की उन्होंने मशवरा दिया कि उनसे एक बार मिल लो। तो कहते हैं कि मैं गया और जा करके पहुंचा। पहुंचने के बाद में मैं बैठा तो एक कारी बड़ी बेहतरीन कुरान की तिलावत कर रहा था। गौसे आदम रदी अल्लाह ताला बैठे हुए थे दरसगाह में। बहुत सारे लोग, बहुत सारे शागिर्द आपके पढ़ रहे थे। उन शागिर्दों की मौजूदगी में आपने देखा कि इतने शागिर्द हमारे पास भी नहीं है। यहां तक कि गौसे आदम को बताया जाता था कि जब वो कुछ कहने या बोलने या कि वाजो नसीहत के नियत से खड़े होते थे ना तो 70 हजार अल्लाह के वली तशरीफ फरमा होते थे। और यहां तक कि बताया गया कि वो सिर्फ पढ़ने की बात नहीं है। गौसे आदम रदी अल्लाह ताला जिस साल पैदा हुए 11,000 बच्चे पैदा होते, सब अल्लाह के वली पैदा हुए। सुभान अल्लाह। और ये बताया भी जाता है जैसे जिस वक्त आप तिलावत करते थे या बयान करते थे तो शुरू से लेकर के इख्तिताम तक वैसे ही सुनते थे लोग जैसे आप आगे वही बता रहे हैं। उस दौर में तो माइक वगैरह नहीं था, कोई सिस्टम नहीं था। 70 हजार का मजमा है। जी। आप यहां बोल रहे हैं तो जिस तरह की यहां आवाज आगे लोग सुन रहे हैं वही आवाज पीछे, जरा बराबर कमी बेशी नहीं। जैसे उस दौर में तो कोई सिस्टम नहीं, मगर ये अल्लाह ने उनको कुदरत और ताकत दी थी। जी सही है। अब ये नहीं कि इसका मतलब गौसे आदम कुछ भी हो, कैसे भी हो, कितने भी बड़े हैं, मगर देने वाला तो खुदा है। बेशक उम्मती है ना। जी कोई खुदा तो नहीं है। मगर लोग तारीफ और तौसीफ और उनके मनाकिब जब पढ़े जाते हैं तो लोग कहते हैं उनको तो लोगों ने नबियों से ऊपर बढ़ा दिया। गौसे आदम खुद फरमाते हैं कि मैं नबियों का गुलाम हूँ। बेशक मैं उम्मती हूँ। नबी होता है। जी। तो गौसे आदम रदी अल्लाह ताला की शान और उनकी अजमत और उनका मकाम बहुत बुलंद है। तो ही हजरत इमाम जौजी रहमतुल्लाह ताला अलैह कहते हैं कि वो कारी तिलावत कुरान की तिलावत कर रहा था। जैसे कुरान की तिलावत एक आयत पढ़ा तो हुजूर सैयदना सरकार गौसे आदम रदी अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाते हैं उन तमाम पढ़ने वालों से, क्या तुम जानते हो अल्लाह ने इसको क्यों कहा? जी। तो लोगों ने कहा सरकार बता दीजिए, करम कर दीजिए। तो जब आपने बताना शुरू किया तो अल्लामा जौजी कहते हैं कि मैं पूरी कुरान की तफसीर कर डाला था ना, मैं कह रहा ऐसे जुमले मैंने नहीं लिखा था जिस तरह वो जुमले निकल रहे थे। क्या कहना, जुमले निकल रहे थे। तो गौसे आदम रदी अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाते हैं, वो जौजी क्या देखने आए हो? तो उन्होंने कहा सरकार ये आपकी जुबान, हम तो आज तक ये इस गलत फहमी में थे कि जो हैं हम हैं। जी। मगर आज पता लगा कि और कोई है। जी बेशक। तो गौसे आदम रदी अल्लाह ताला फरमाते हैं कि ये मुझे नहीं आता था, अता किया है मेरे नाना ने और मेरे दादा ने। तो आपने तब बताया था कि नाना मुस्तफ़ा ख्वाब में आए, मैं खिताब नहीं करता था, बोलता नहीं था, तो नाना मुस्तफ़ा तशरीफ़ लाए ख्वाब में, तो उन्होंने फरमाया कि अब्दुल कादिर खिताब किया करो, लोगों के सामने नसीहत किया करो। कहा सरकार ये फसीह बलीग ज़ुबान है, जी बोलना नहीं आता। तो नाना ने 7 मरतबा अपने लुआब दहन को चुसाया था। जी सही। उसके बाद में हजरत अली तशरीफ़ लाए तो आपने 6 बार चुसाया था। अब उन्हीं का सदका ये है कि आज जो बोलता हूँ और जो सामने है जी अच्छे, और यहाँ तक गौसे आदम फरमाते हैं एक बार तमाम मुरीद साथ में जा रहे हैं, उनकी वाज, उनकी नसीहत और उनकी तकरीर का अंदाज देखें।
आज तो बहुत सारे कॉन्फ्रेंसें और बहुत सारे जलसे हो रहे हैं, मगर अमल जरा बराबर नहीं हो रहा है। बिल्कुल, खुदा अमल की तौफीक सबको दे। हजरात, जैसे ये गौसे आजम रज़ी अल्लाह ताला जा रहे हैं और चलते चलते रास्ते में आप रुके, तो लोगों ने कहा सरकार कुछ वाज कर दीजिए, कुछ नसीहत कर दीजिए। तो नसीहत जब करने के लिए कहा तो आप खड़े हुए, तो कहा, आपने इरशाद फरमाया कि देखिए कि हमको जो चीज़ पसंद है वो हमारी माँ जानती है जी, और हमें दूध बहुत पसंद है। अब दूध पसंद है तो माँ को मालूम है, माँ ने बड़ी हिफाजत से दूध को एक घर में जो टांगा जाता है उस घर में रख कर टांग करके रखा कि कहीं से कोई बिल्ली या कोई इसे गिराए ना, दूध खराब ना हो। मगर जितने भी हिफाजत से जैसे भी रखी, मगर वो हिफाजत हो नहीं पाई, गिरा बर्तन टूट गया। जैसे इतना कहा, आप आगे बढ़े 7 उस सामईन में जो बैठे सुन रहे थे, 8 जनाजे 7 जनाजे निकले। जब आप आगे बढ़े, उन जनाजों को इकट्ठा एक तरफ किया गया तो पूछा गया सरकार आपने ऐसा आखिर कह किया दिया? तो हजरत अली बिन हैती जो आपके मुरीद भी हैं और आपके खलीफा भी हैं, वो फरमाते हैं कि तुम लोगों ने नहीं समझा, ये जिस्म एक पिंजरा है जी, और तुम जितनी भी इसकी हिफाजत कर लो, जितनी भी हिफाजत कर लो कि हम मरे ना, ये रूह न निकले, जान न निकले, मगर एक दिन निकल ही जाएगी। बेशक, जिसने समझ लिया वो निकल लिया। जी, अब हम इख्तिताम पर भी आ चुके हैं। हम मुख्तसर ये बता दें जरा से कि जैसे आपका एक मशहूर वाक़या भी है, जो हमारा ये मकसद भी, प्रोग्राम का मकसद भी है कि हमारे आवाम को सच्चाई, सदाकत और भी तमाम पहलू पे जो अच्छाई की है उस पर एक रोशनी डाला जाए। तो आपका एक मशहूर वाक़या है जो सच्चाई की दर्स देता है, तो उसके बारे में मुख्तसर आप वज़ाहत कर दें, उसके बाद प्रोग्राम। देखिए, हमने अभी बताया भी कि जैसी माँ है जी, बाप है जी, घर के अफराद हैं, माशरा हैं, जितने सच्चे होंगे, जितने अच्छे होंगे, औलादें उतनी बेहतर होंगी। तो आपकी माँ ने हमेशा हर वक्त यही तलकीन की, बेटा कोई भी मकाम आए, कोई भी दुश्वारी की घड़ी आए, मगर जुबान से कभी झूठ मत बोलना। यहाँ तक कि आप 18 साल की उम्र में जब तालीम हासिल करने के लिए माँ की बारगाह में हाजिर हुए, माँ मैं जब निकलता हूँ बाहर तो जानवर मुझसे बातें करते हैं जी, और माँ मैं जानता हूँ कि अल्लाह का मैं बेहतर और अल्लाह का पाक बंदा हूँ, मगर माँ इल्म की ज़रूरत है, मैं इल्म सीखना चाहता हूँ। जब इल्म सीखने के लिए माँ की बारगाह में अर्ज करते तो माँ ने इजाज़त दिया। जब इजाज़त दिया तो आपने माँ ने भी ये भी इरशाद फरमाया कि बेटा ये 40 अशरफियाँ हैं जो तुम्हारे हिस्से की हैं, तुम्हारी एबा में मैं रख करके टाँक रही हूँ, टाँक दे रही हूँ, उसको जो ज़रूरत पड़े, जहाँ ज़रूरत पड़े खर्च करना। गौसे आदम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु घर से निकले तो रास्ते में डाकू, और गौसे आदम की तारीख बताती है कि उस वक्त ये पैदा हुए थे जब चारों तरफ जहालत ही जहालत, डाका जनी, चोरी, लूट फूंक, यहाँ तक कि मुसलमानों के मिंबरों पर ईसाइयों ने खुतबा देना शुरू कर दिया था। बड़े बड़े मुसलमान बादशाहों की बीवियां ईसाइयों की लड़कियां जी। उस वक्त आप पैदा हुए। ये बिल्कुल सेम समझे जब जैसे नबी जिस जमाने में तशरीफ लाए, गुमराहियों का अंधेरा, बस वही जमाना। तो हुजूर सैयदना सरकार गौसे आदम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु कहते हैं मैं कि चला, जा करके पहुंचा तो लुटेरों ने हमला कर दिया। जब लुटेरों ने हमला किया तो हमने देखा, जब लुटेरों ने हमला किया तो लोगों का माल, उनके असबाब, उनके जो भी चीज़ें थी सब लूट लिया। जब लूटने के बाद वो लेकर गए तो एक मेरे पास भी आया, कहा बेटा तुम्हारे पास भी कुछ है? तो हमने कहा हाँ 40 अशरफियाँ। तो उसने सोचा कि छोटा सा बच्चा मजाक कर रहा होगा। वो वापस चले गए। तब गए तो जो सरदार था पूछा कि सब माल सारा इकट्ठा हो गया? कहा बस एक बच्चा बचा है। वो कह रहा है मेरे पास 40 अशरफियाँ है, मगर हमको यकीन नहीं हो रहा है, यकीन नहीं होता। तो कहा कि ठीक है उसे लेकर के आओ। जब लेकर के आए कहा बेटा तुम्हारे पास क्या सही 40 अशरफियाँ? कहा हाँ मेरे पास हैं। कहा कहाँ है? तो कहा ये सदरी जो एबा है इसके पेवंद में लगी हुई हैं, तुम चाहो तो निकाल सकते हो। तो देखा तो मौजूद थी 40 अशरफियाँ। तो डाकू के सरदार ने कहा था कि बेटा ये सब झूठ बोल बोल करके भाग भाग कर किसी तरह अपना माल बचा रहे थे, मगर तुमने सच बोल करके अपना माल यहाँ क्यों रख दिया? तुम भी झूठ बोल करके माल बचा सकते हो, तुम बच्चे थे, तुम पर किसी का न जहन न दिमाग जा सकता था कि तुम्हारे पास ये 40 अशरफियाँ हैं, तुम भी बचा सकते। तो गौसे आदम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु जवाब देते हैं कि मेरी माँ ने कहा था बेटा जान दे देना मगर कभी झूठ मत बोलना। तो गौसे आदम रज़ी अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया कि मैंने माँ के फरमान को नहीं तोड़ा। माँ ने कहा था, इसलिए माँ के हुक्म को और माँ के फरमान को न तोड़ा न कभी तोड़ेंगे। तब उस चोर के सरदार ने या डाकू के सरदार ने कहा था कि बेटा जब तुम अपनी माँ के फरमान को नहीं तोड़ सकते हो, मैं कितना बड़ा नाफरमान हूँ जो खुदा के फरमान को तोड़े बैठा हूँ। ऐसा करो, नाम क्या है? तो उन्होंने कहा मेरा नाम अब्दुल कादिर है, मुझे अब्दुल कादिर कहा जाता है। कहा बेटा हाथ बढ़ा लो, मुझे तौबा करवा। सुभान अल्लाह। उसने तौबा किया तो सारे गिरोह ने
सारे डाकुओं ने तौबा कर लिया, तौबा करके ताइब हो गए। अल्लाह के उस पाकीज़ा और बरगजीदा बंदे के हाथ पर गौसे आदम फरमाते हैं, कोई वली हुआ, कोई कुतुब हुआ, कोई अब्दाल। सुभान अल्लाह। वो बिल्कुल इख्तिताम पे हम लोग आ चुके हैं। अब ये इसी मौजू को लेते हुए हमारे मुआशरे में क्या पैगाम देना चाहेंगे आप? देखिए, हम शुक्रगुजार हैं आपका और इस जी नेपाल 4K टेलीविज़न का। मैं शुक्रगुजार हूँ कि इसके ज़रिए असलाफ़े किराम और बुज़ुर्गान दीन और समाज और माशरे में क्या होना चाहिए, कैसा होना चाहिए, हम और आपको, हम हमारे माशरे में जीने वाले को किस तरह जीना चाहिए, वो बेहतर पैगाम इससे मिल रहा है। और होना भी चाहिए यही कि जिससे जो पैगाम मिले, बस ज़रूरत इस बात की है कि हमारी कौम को, हमारे मुआशरे को जो बेहतर ये लगे कि हमें जीने में और हमारा ये जीने का तरीका सलीका है तो उसको अपनाना, इल्म की तरफ अपनाना चाहिए। जी। और सारा मामला और सारे खात्मा, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब तशरीफ़ लाए तो जहालत का अंधेरा, मगर खुदा की बारगाह में अर्ज़ करते हैं, बारे इलाह, जिधर देखो उधर अंधेरा। तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से खुदा इरशाद फरमाता है, मेरे महबूब क्या चाहिए? तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अर्ज़ किया था, परवरदिगार आलम कुछ नहीं, बस फ़कत इनके सीनों को रोशन कर दे, इल्म से इनके सीनों को रोशन कर दे। आप देखेंगे 1400 बरस पहले जाइए, आपको ना इतनी मादियात, ना इतनी टेक्नोलॉजी, ना इतना तरक्की याफ्ता दौर, कुछ नहीं आपको मिलेगा। जो भी मिलेगा 1400 बरस के बाद ही का मिलेगा, 1400 बरस के बाद का। इसलिए कि खुद अल्लाह इरशाद फरमाता है कि मैंने अपने ये इल्म को अपने नबियों तक महदूद रखा था। नबियों तक। मेरा जब महबूब इस दुनिया में तशरीफ लाया तो मैंने इल्म को आम कर दिया। सुभान अल्लाह। जब इल्म आम हुआ तो अब उस इल्म के जरिए जितना हम फायदा नहीं उठाते हैं, हालांकि जो हम इल्म या हमारे नबी ने दिया, जितना हम फायदा नहीं उठाते उतने तो गैर फायदा उठा रहे हैं। तो चाहिए ये हमारे माशरे में और हम सबको कि हम ज्यादा से ज्यादा अपने को, अपने आप को, नबी ने कहा तलबुल इल्म फरीज़तुन अला कुल्ली मुस्लिम व मुस्लिमा, इल्म दीन सीखना हर किसी पर फर्ज है, मुसलमान मर्द औरत पर। जब मुसलमान मर्द औरत पर फर्ज है तो नबी ने उम्र का कैद नहीं लगाया कि वो बच्चा हो, बूढ़ा हो, जवान, जिसको अल्लाह जब तौफीक दे। अगर हमारे पास बच्चा है तो हम कोशिश करें बच्चे को इल्म दीन सिखाएं, उसको डॉक्टर, इंजीनियर सब कुछ बनाएं, मगर उसको इल्म दीन से उसके सीने को रोशन कर दें। मुख्तसर कहा जाए कि इल्म के तरफ माइल किया जाए सबको। इसी से सारा सलीका, सारा तौर तरीका ही सीखने को मिलेगा। जी, हम आपका अपने इतने मसरूफियत के बावजूद भी हमें वक्त इनायत की, इसके लिए हम आपके शुक्रगुजार हैं, शुक्रिया कहते हैं। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दर्शकबिन, तपाईँ हेर्दै हुनुहुन्छ जी नेपाल 4K टेलिभिजन। अहिले हामीसँग हुनुहुन्थ्यो हजरत मौलाना खादिम हुसैन अमजदी साहब, दारुल उलूम गौसे आजम एक मिनारी मस्जिद का नाज़िम आला साहब। हामीले उहाँसँग केही कुराकानी गऱ्यौँ। आउँदो साता नयाँ व्यक्ति, नयाँ विषय लिएर उपस्थित हुनेछौँ। तबसम्म हेर्दै गर्नुहोला जी नेपाल 4K टेलिभिजन। म प्रस्तोता मोहम्मद जियाउल हक बिदा चाहन्छु। हवस् त, धन्यवाद। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जी नेपाल HD टेलिभिजन अब तपाईं सँगसँगै